हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग रोज की तरह आज भी 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ये दोस्तों ध्रुवन की घटना नहीं घटित हो सकती दोस्तों। पोलराइजेशन दोस्तों ध्रुवन को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, परासर तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो ये दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों परासर तरंगों की आवृत्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? तो ये दोस्तों वायुयान के संबंध में दोस्तों मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये दोस्तों तारत्व के कारण दोस्तों, पिच के कारण दोस्तों ध्वनि मोटी या पतली होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों ये भी पिच कहलाती है दोस्तों, तारत्व। अगला नंबर क्वेश्चन है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल पर कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट खड़ा रहना चाहिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति को। तो दोस्तों परावर्तक तल पे तो दोस्तों उसको अपनी प्रतिध्वनि सुनाई देने लगेगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये दोस्तों 1/10 सेकेंड के लिए दोस्तों ध्वनि का प्रभाव मानव कान में रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तेज हवा चलने से वाष्प नहीं बनने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों वाष्पीकरण की दर का तेज होना दोस्तों है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों कमरे का तापमान दोस्तों बढ़ जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो वो उसे पुनः विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है? तो ये दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों जल का फ्रीजिंग पॉइंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, केल्विन में जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों हिमांक यानी 273 केल्विन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस में जल का क्वथनांक होता है? तो ये दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केल्विन में जल का क्वथनांक होता है? तो ये 373 डिग्री केल्विन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये दोस्तों एक समान तापमान को बनाए रखना दोस्तों, ये थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो ये दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस दोस्तों आवश्यक है ताज़ा वस्तु को फ्रेश रखने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ
मनुष्य के शरीर को सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? तो ये 310 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में पूछे दोस्तों तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे दोस्तों तो ये 98 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म बैटरी में किन विद्युत अपघटकों का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग दोस्तों विद्युत अपघटकों में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी में किस चीज को मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा? तो साधारण नमक मिलाने से पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर एक समान होता है? ये दोस्तों -40 डिग्री पे दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोस्तों का तापमान दोस्तों समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की ऊष्मधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों पहले घटेगा, 4 डिग्री तक दोस्तों घटता है, फिर बढ़ेगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एसी किसे नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों ह्यूमिडिटी दोस्तों आर्द्रता एवं तापक्रम टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। एसी जो होता है दोस्तों वो आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों एथिलीन गलाई ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग दोस्तों हिमरोधी के रूप में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस तरल के विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? तो ये दोस्तों जल की स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों आयतन घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पसीने का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो ये दोस्तों यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़ों में जल क्यों ठंडा रहता है? तो ये दोस्तों वाष्पीकरण के कारण दोस्तों मिट्टी के घड़ों में जल ठंडा रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों संवहन सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों संवहन का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो ये दोस्तों सिल्वर परत दोस्तों रजत परत इसी को कहते हैं लगाई जाती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो ये समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों ऊर्जा का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों समतापी प्रक्रम पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो ये दोस्तों 4.18 × 10³ जूल के बराबर होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो ये दोस्तों विकिरण के रूप में पहुंचती है, रेडिएशन। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? ये दोस्तों क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये दोस्तों ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो ये दोस्तों -114 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों एथिल एल्कोहल जमता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये दोस्तों विकिरण द्वारा दोस्तों ऊष्मा जो है दोस्तों तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। विकिरण को इंग्लिश में दोस्तों रेडिएशन बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्यों? ये दोस्तों क्योंकि ऊंचे पहाड़ पे तापक्रम प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों, सब्लिमेशन दोस्तों कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ये दोस्तों ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं दोस्तों थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो ये दोस्तों उनका तापमान प्रदर्शित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि? तो दोस्तों क्योंकि ऊन एक खराब चालक यानी दोस्तों बेड कंडक्टर होता है, जिससे शरीर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी दोस्तों टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिर्ग मरीचिका मिरीज किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दोस्तों मिर्ग मरीचिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो ये दोस्तों तरंगदैर्घ्य और वेग का गुण दोस्तों प्रभावित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ये दोस्तों उसकी आवृत्ति
अपरिवर्तित होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों वो चेंज नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्वात यानी भूकंप में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कनकेव मिरर। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों इमर्शन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों नियोन तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो ये दोस्तों बैंगनी का होता है दोस्तों, वायलेट रंग का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो ये दोस्तों लाल का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्षितिज होरिजोन के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन इनका मेन कारण है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों सूर्य पहले दिखाई देने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग दोस्तों प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सामुन के झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये दोस्तों बहुलित परावर्तन दोस्तों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण यानी दोस्तों इंटरफेरेंस के कारण दोस्तों सामुन के झाग चमकदार दिखाई पड़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि यानी कि रियल विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे फोटोन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये दोस्तों तरंग जो प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश को दोस्तों विद्युत चुंबकीय जो साबित किया था दोस्तों, वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन होता है? तो ये दोस्तों फ्रांसिस्को मारिया गेमाल्डी ने दोस्तों यह दिखलाया दोस्तों कि प्रकाश का विवर्तन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो ये दोस्तों ओले रोमर ने दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती? तो ये दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये दोस्तों 2.25 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारफीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये दोस्तों 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों विवर्तन यानी डिफ्लेक्शन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ये दोस्तों निर्वात में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा में पृथ्वी तक आने में
प्रकाश का को कितना समय लगता है? तो ये दोस्तों 1.3 सेकेंड लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण का समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दोस्तों किरीट या कोरोना दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो ये दोस्तों पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन पे दोस्तों एंडोस्कोप कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये दोस्तों प्रतिपदा अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों हीरा जगमगाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का जो है दोस्तों थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो ये दोस्तों वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है? तो ये दोस्तों वह वस्तु जिस रंग को परिवर्तित करती है ठीक वैसा ही दिखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है कम होती है? तो ये दोस्तों कांच में सबसे कम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों इसी को बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दोस्तों काला दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उसमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये दोस्तों इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो ये दोस्तों बैंगनी का दोस्तों विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो ये दोस्तों 5500 एंगस्ट्रॉम या दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसको लैम्डा से सूचित किया जाता है तथा प्रकाश के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने के लिए किस दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन है, वे 3 प्राथमिक रंगें कौन सी है जिनके मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है? तो ये दोस्तों लाल, नीला और हरा है दोस्तों। ये दोस्तों प्राथमिक रंग है दोस्तों, इन्हीं से दोस्तों
इन्हीं को मिलाने से दोस्तों सभी रंगों का निर्माण होता है। हम लोग अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उपयोग में प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो अभ्रक जो है दोस्तों वो विद्युत उद्योग में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार की धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये दोस्तों मरकरी का दोस्तों अयस्क दोस्तों सिनेबार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों बेरियम के कारण दोस्तों आतिशबाजी के दौरान दोस्तों हरा रंग उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों अस्ट्रोनीशियम के कारण दोस्तों एसआर का से डिनोट करते हैं, उसके कारण दोस्तों आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कायोलाइट बॉक्साइट केओइन किस धातु के अयस्क है? तो ये दोस्तों अल्युमिनियम के अयस्क हैं दोस्तों, क्रायोलाइट बॉक्साइट केओलिन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों धातु कर्म कहलाता है दोस्तों, मेटलर्जी कहलाता है। ये दोस्तों बीपीएससी 2024 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्रायोलाइट और केयून किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम के हैं दोस्तों, ये बॉक्साइट नहीं दिया था उसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण किस पदार्थ में रखा जाता है? तो ये दोस्तों केरोसिन तेल में दोस्तों सोडियम को रखा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस दोस्तों मुक्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बारूदों का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है दोस्तों बारूदों का निर्माण करने में। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम है दोस्तों, ये दोस्तों अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो ये दोस्तों इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को दोस्तों फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है दोस्तों जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्याज की करवाहट का क्या कारण है? तो ये दोस्तों प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो ये दोस्तों पिच ब्लेड और कार्नेटाइट दोस्तों यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये दोस्तों प्लेटिनम है दोस्तों सबसे कठोर धातु। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये दोस्तों हीरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने अब तक सबसे कठोर तत्व किसे माना है? तो ये दोस्तों कार्बाइन को दोस्तों सबसे कठोर तत्व माना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम के दोस्तों ऑक्साइड है दोस्तों माणिक्य और नीलम। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन होती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे भारी गैस कौन सी है? तो ये दोस्तों रेडोन है। अगला नंबर क्वेश्चन है हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों फेरस सल्फेट है। अगला नंबर क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों FeSO4 .7H2O है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों CuSO4.5H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों ZnSO4 7H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है लाल थोथा या लाल कशिश का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों कोबाल्ट सल्फेट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों CuSO4 7H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है तीन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों कैरिसोटाराइट है दोस्तों। कैसिटोराइट दोस्तों टीन का मुख्य अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है फेल्सपार एलुनाइट और कोरंडम किसके अयस्क है? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है चिली सॉल्ट पीटर ट्रोना और बोरेक्स किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों सोडियम के अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों नाइटर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्नेलाइट और डोलोमाइट अयस्क है? तो ये दोस्तों पोटेशियम और मैग्नीशियम का अयस्क दोस्तों कार्नेलाइट और डोलोमाइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है पोटासियम नाइट्रेट पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों पोटेशियम के अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सोना के प्रमुख अयस्क कौन से है? तो ये दोस्तों केल्वेराइट और सिल्वेनाइट है दोस्तों सोना के प्रमुख अयस्क। अगला नंबर क्वेश्चन है लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों मैग्नेटाइट हेमेटाइट और पायराइट दोस्तों मुख्य अयस्क है। ये भी दोस्तों एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। हेमेटाइट दोस्तों लोहा का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है लिमोनाइट सिरेराइट और कॉपर पायराइट किसके अयस्क है? तो ये दोस्तों लोहा का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है निकेल का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों मिलेराइट है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है अस्मेलाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये दोस्तों कोबाल्ट का प्रमुख अयस्क दोस्तों अस्मेलाइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है मैग्नाइट और पायरोलूसाइट किसके अयस्क है? तो ये दोस्तों मैग्नीज के अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बिस्मथ धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों बिस्माथाइट है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क बताइए? तो ये दोस्तों गैलेना और सिरुसाइट है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये दोस्तों गिरेनोसाइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टीबेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये दोस्तों एंटीमनी का दोस्तों प्रमुख अयस्क एंटी अस्टीने स्टीबेनाइट है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है विलेमाइट और कैलेमाइन किन धातु का अयस्क है? तो दोस्तों जिंक का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों जिंक धातु का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्यूरीपाइट मेलेकाइट और एजुराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये दोस्तों तांबा कॉपर का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों तांबा का है। अगला नंबर क्वेश्चन है
बीटस किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये दोस्तों बेरियम का प्रमुख अयस्क बीटस है, बरीटस है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेसाइट, किसेराइट और एप्सम साल्ट किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों मैग्नीशियम के अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एस्टेबेटस, जिप्सम, कैलसाइट और दोस्तों फ्लूओस ओर्स पर किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों कैल्शियम के अयस्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिलेस्टीन किस धातु का अयस्क है? तो ये दोस्तों स्ट्रोंशियम का अयस्क दोस्तों सिलेस्टीन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पिच ब्लेड का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों U3O8 दोस्तों पिच ब्लेड का रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों Fe2O3 दोस्तों हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र बताइए? तो ये दोस्तों Fe3O4 दोस्तों मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पायरोलूसाइट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों MnO2 दोस्तों पायरोलूसाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों Mn2O3 2H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गिनोसाइट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों CDS है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केरिटोराइट का रासायनिक सूत्र बताएं? तो ये दोस्तों SnO2 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गेलेना का रासायनिक सूत्र बताइए? तो ये दोस्तों PbS है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिलेमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र होता है? तो ये दोस्तों Zn2SiO4 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैलामाइन अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों ZnCO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्यूरीपाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र बताइए? तो ये दोस्तों Cu2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र बताइए? तो ये दोस्तों Cu2S है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए? तो ये दोस्तों CaSO4 2H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों MgCO3 CaCO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों MgCO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों KNO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटासियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों K2CO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों KCl है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों Na3AiF6 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये दोस्तों Al2O3 2H2O है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिल्ली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों NaNO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों Na2B4O7 फिर दोस्तों 10H2O दोस्तों बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे दोस्तों जो भी दोस्तों सूत्र जो है दोस्तों फॉर्मूला वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको लगता है एग्जाम में आएगा दोस्तों वही याद करें दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वही आएगा दोस्तों, लेकिन इतना भी नहीं आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी किस धातु की का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों फ़ोन की बैटरी में दोस्तों लिथियम का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोना का रासायनिक संकेत या प्रतीक क्या है? तो ये दोस्तों Au है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
चांदी का रासायनिक संकेत क्या है? तो ये दोस्तों Ag है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मरकरी का रासायनिक सूत्र Hg है, रासायनिक संकेत। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe है। टीन को किस रासायनिक संकेत से सूचित किया जाता है? Sn है। मैग्नीज का रासायनिक प्रतीक Mn है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक Th है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों सोडियम सिलिकेट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र बताएं। तो ये दोस्तों Na2SiO3 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पल एस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो ये दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवकनाशी यानी एंटी फंगल के रूप में समानता किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो ये दोस्तों आयरन पायराइट्स को दोस्तों झूठा सोना या फिर दोस्तों मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयरन पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों FeS2 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूपृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूपृथ्वी में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ये दोस्तों सिलिकॉन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये दोस्तों हीलियम गैस भरी होती है। हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने वाले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये दोस्तों शैवाल के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये दोस्तों जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क ने दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन को दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसे प्रतिपादित किया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी दोस्तों म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये दोस्तों प्राकृतिक वरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये दोस्तों नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को दोस्तों मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल ड्रोमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों हाइबरनेशन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ये दोस्तों अंगूर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों
लेपिडोपरलोजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों पीडोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों एथनोलॉजी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अस्टियो या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मृदा विहीन पादप के संवर्धन से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये दोस्तों लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दोस्तों इसका प्रयोग किया, जीव विज्ञान शब्द का। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये दोस्तों थायमिन पाया जाता है, विटामिन B1। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूबर बनाने की संभावना भी कम होती है? तो ये दोस्तों रेशे युक्त भोजन, फाइबर रिच फूड दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने में रोकता है? तो ये दोस्तों मैग्नीशियम है दोस्तों, जो कि किडनी स्टोन बनाने में रोकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मसूड़ों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये दोस्तों विटामिन C की कमी से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये दोस्तों आंवला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में चाहिए? तो ये दोस्तों 1/2 भाग में दोस्तों चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होने चाहिए? तो ये दोस्तों 1/4 भाग में होने चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो ये दोस्तों आयोडीन की कमी से दोस्तों क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि और बौना रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती? तो ये दोस्तों विटामिन D की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। और ये दोस्तों विटामिन D है दोस्तों, वो 11 बजे से दोस्तों हम लोग को 1 बजे तक दोस्तों 1 बजे के धूप में मिलता है। 11 बजे सुबह का धूप से दोस्तों 1 बजे दोपहर के धूप में दोस्तों विटामिन D हम लोग को प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों फिलोक्विनोन है दोस्तों, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का काम लीवर में प्रोथोमिन का निर्माण करना है? तो ये दोस्तों विटामिन K का काम है दोस्तों, प्रोथोमिन का निर्माण करना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का काम जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है? तो ये दोस्तों विटामिन E का काम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये दोस्तों विटामिन A दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग ओस्टियोमेलेसिया होता है? तो ये दोस्तों विटामिन D के कमी से दोस्तों ओलोसियोमेलेसिया होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों पायरिडॉक्सिन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों फोलिक एसिड है दोस्तों, विटामिन B9 का रासायनिक नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों बायोटीन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों थायमीन है।
अगला नंबर क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला नंबर क्वेश्चन है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्लोर है। अगला नंबर क्वेश्चन है निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो ये दोस्तों जबड़ों की पेशियां दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये दोस्तों 20 दांत दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव भ्रूण या हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो ये दोस्तों मानव विकास के चौथे 5वें सप्ताह में दोस्तों मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन आरंभ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 12 जोड़ी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो ये दोस्तों क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, उनमें रक्त संचलन नहीं होता। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ मजबूत भाग कौन सा है? तो ये दोस्तों दंत लवक है दोस्तों सबसे मजबूत भाग। अगला नंबर क्वेश्चन है शल्यक्रिया सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी का कार्य है? तो ये दोस्तों जोड़ का प्रतिस्थापन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना दोस्तों सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी का कार्य दोस्तों यही है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कंडरा किसको जोड़ती है? तो ये दोस्तों पेशी टिश्यू को दोस्तों बोन को दोस्तों जोड़ती है। अस्थि दोस्तों बोन को जोड़ती है कंडरा। अगला नंबर क्वेश्चन है अस्टियों में बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये दोस्तों ओसिन प्रोटीन दोस्तों बोन्स में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो ये दोस्तों संयोजी ऊतकों से दोस्तों अस्थियों का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती? तो ये दोस्तों 300 अस्थियां पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ये दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट दोस्तों मज्जा गुहा का यानी दोस्तों मैरो कैविटी का निर्माण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन त्वचा बाल नाखून सींग और खुर के निर्माण में सहायक है? तो ये दोस्तों केराटिन है दोस्तों जो कि त्वचा बाल नाखून और सींग और खुर के निर्माण में सहायक है। अगला नंबर क्वेश्चन है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसीज से दोस्तों स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो ये दोस्तों अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों कवक से उत्पन्न होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो ये दोस्तों हाथ में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो ये दोस्तों पनीर बनाने में दोस्तों एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है? तो ये दोस्तों लाल रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है पादपों को किन संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ये दोस्तों जाइलम द्वारा दोस्तों जल ऊपर की ओर चढ़ता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों विनाइट्रीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो ये दोस्तों मटर दोस्तों मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कृमि खाद वर्मी कॉम्पोस्ट क्या है? तो ये दोस्तों कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सा भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों आंवला को दोस्तों औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों फूल से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो ये दोस्तों शहतूत पेड़ पे दोस्तों रेशम के कीट पाले जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये दोस्तों एब्सिसिक अम्ल या इथाइलिन दोस्तों पौधे के वृद्धि रोधक रूप में कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये दोस्तों थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन दोस्तों है, जो दोस्तों भूमि की उर्वरता को घटाता है दोस्तों ट्रायोबैसिलस। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो ये दोस्तों टेरिडोफाइटस को दोस्तों ये समूह है दोस्तों टेरिडोफाइटस। इस समूह में दोस्तों पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक के सूचक कौन है? तो ये दोस्तों लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण के सूचक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एफ्लाविस किससे बनता है? तो ये दोस्तों कवक से बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तो ये दोस्तों तना को हम लोग खाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मरुद्भिद डिजर्ट पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये दोस्तों एकिसिया है दोस्तों, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दोस्तों डिजर्ट पौधा है एकिसिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागफनी पौधे में पत्तियों सब किसमें रूपांतरित होती है? तो ये दोस्तों कांटों में रूपांतरित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, म्यूकर पेनिसिलियम राइजोपस और एग्रिकस में कौन खाने योग्य कवक है? तो ये दोस्तों एग्रिकस दोस्तों कवक है दोस्तों जो कि खाया जाता है। ये दोस्तों म्यूकर पेनिसिलियम राइपोज और एग्रिलिकस है दोस्तों में दोस्तों एग्रिलिकस को दोस्तों खाया जाता है इन चारों में से। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसके पृथक किया जाता है? तो ये दोस्तों वॉक्समैन ने दोस्तों इसने पृथक किया था दोस्तों, यानी अलग किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, टीका रोग किसमें होता है? तो ये दोस्तों मूंगफली में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न योग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो ये दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो ये दोस्तों कोलम या स्फेलेनिक गुहा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों घनाकार उपकला के द्वारा दोस्तों पुनरुद्धार होता है चोट लगने के बाद।
अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है? तो ये दोस्तों कान में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो ये दोस्तों 4% होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? तो ये दोस्तों त्वचा से दोस्तों नींद के दौरान दोस्तों मेढक श्वसन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण क्या होता है? तो ये दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन यानी दोस्तों एनारोबिक रिस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो ये दोस्तों CO2 और दोस्तों पायरुविक एसिड है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राल किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये दोस्तों स्टार्च के पाचन में दोस्तों सहायक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ये दोस्तों श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा दोस्तों ATP कहलाती है दोस्तों, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों? तो इसका जो कारण है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये दोस्तों फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये दोस्तों फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किण्वन अर्थात अनऑक्सी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये दोस्तों लुई पास्चर ने की थी दोस्तों, वो भी ईस्ट में की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये दोस्तों गेनोंग रेस्टिप्रोटर मीटर से किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हाइपोएक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों मेडुला ओब्लांगाटा के द्वारा दोस्तों श्वसन को नियंत्रण किया जाता है। ये दोस्तों हाइपोक्सिया है दोस्तों, जो हाइपो है दोस्तों इसका मतलब ही होता है दोस्तों कम होना। ये दोस्तों एक लॉजिक वाला टर्म है। अगर दोस्तों कोई भी चीज़ शरीर में अगर बढ़ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए हाइपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों रक्त फ्लो दोस्तों, BP अगर बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसके लिए हाइपर का प्रयोग किया जाता है। अगर घट जाता है दोस्तों, तो उसके लिए हाइपो का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों इनका अगर PDF आप चाहते हैं दोस्तों, तो 600 क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी के, 600 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 600 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो दोस्तों इस नंबर पे दोस्तों हमसे PDF ले सकते हैं। और इनका जो इस PDF का जो प्राइस रखे हैं दोस्तों, वो मात्र 50 रुपये रखे हैं दोस्तों। 50 रुपये में दोस्तों हम ये PDF दे देंगे आपको दोस्तों। इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर करें दोस्तों, हमें मैसेज करें दोस्तों, आपको हम दोस्तों 1800 क्वेश्चन देंगे दोस्तों। 1800 क्वेश्चन का PDF हम लोग प्रोवाइड करेंगे।